जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, आज बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके ऊपर अगर पुलिस केस हो जाता है तो आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आपके ऊपर मान लीजिए कोई FIR अगर कुछ भी दर्ज हुई है, आपके ऊपर पुलिस केस हो गया है, तो क्या भविष्य में आपकी नौकरी लगेगी, अगर नहीं लगेगी, क्या प्रभाव आपका इस पर पड़ने वाला है। तो जितने भी हमारे भाई हैं सभी भाई वीडियो को इतना शेयर करना जितने कि हमारे सभी भाइयों तक ये अपडेट पहुँच जाए। तो साथियों, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मान लीजिए आप पे अगर कोई पुलिस केस हो जाता है, मान आपके क्या होता है, जो पढ़ते हैं तो उनके पड़ोसी जलते हैं। अधिकतर लोगों में यही रहता है, जलन रहती है लोगों को। तो कोई अगर मामूली कहा सुनी हुई या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले जो बाहर तैयारी कर रहा है, उनका लड़का हो चाहे लड़की हो, तो सोचते हैं कि उसका नाम लिखा दो जिससे कि नौकरी में उसको दिक्कत आए। तो साथियों, अगर किस तरीके से आप पे कार्रवाई होती है, तो कब आपको दिक्कत आने वाली है, इन पहलुओं पर आपकी चर्चा करने वाले हैं। साथियों, दो तरह के आपके केस होते हैं। एक होता है आपका संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। एक होता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी संज्ञेय अपराध का मतलब होता है गंभीर अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल होता है असंज्ञेय अपराध, क्योंकि ये ज़्यादा गंभीर नहीं माना जाता, यानी इसमें ज़मानत आपको मिल जाती है। संज्ञेय अपराध में आपको ज़मानत नहीं मिलती है। तो होता क्या है, जैसे आपने मामूली मान लीजिए आपके मामूली पड़ोसी से कोई झगड़ा, मामूली कहा सुनी हो जाती है, छोटी मोटी मारपीट, कह देते हैं मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये छोटी मोटी मान ले कोई कहा सुनी हो जाती है और आपके ऊपर पुलिस केस हो जाता है। तो दो तरह से आपके ऊपर पुलिस केस दर्ज होता है। जैसा कि आप सभी लोग एक जानते होंगे, FIR अधिकतर लोग जानते हैं कि FIR दर्ज हो गई। और दूसरी चीज़ आप नहीं जानते हो, एक चीज़ होती है आपकी NCR। देखो साथियों, सबसे पहले अगर कोई भी आपके ऊपर पुलिस केस करता है, तो जैसे थाने में आप लिखित में तहरीर देंगे, तो उसके ऊपर पुलिस आपकी जाएगी, आपको बुलाएगी, दोनों पार्टी को बैठाएगी और असमंजस अगर बात होगी, अगर दोनों लोग मान जाते हैं तो आपको सुलह समझौता हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप लिखित में उसमें दे देंगे कि हम इस कानूनी कार्रवाई कोई नहीं चाहते, हम गांव के लोगों के बीच बैठकर हम आपसे अपना सुलह समझौता कर लिए हैं और हम इसमें कोई भी कार्रवाई पुलिस के थ्रू नहीं चाहते हैं। तो इसमें आपको कोई पुलिस केस नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। अब मान लीजिए अगर इसके बाद आपका असमंजस वो नहीं निपटता है, तो उसके बाद आप पे क्या कार्रवाई होगी। मान लीजिए आप पे सबसे पहले मामूली कहा सुनी हुई है, थोड़ी बहुत मारपीट हुई है, थोड़ी बहुत क्या धमकी दे दी, थोड़ी बहुत मारपीट हुई है, तो इसमें आपको उसमें आपका NCR आपके खिलाफ़ दर्ज होगी, NCR आपके खिलाफ़ दाखिल हो जाएगी। अगर NCR आपके खिलाफ़ दाखिल हुई तो आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, अगर NCR आपके खिलाफ़ दर्ज होती है और NCR के बजाय अगर FIR होती, FIR कब होती है, आपने किसी को किडनैप कर लिया, किसी को धारदार हथियार से मार दिया, उसको ज़्यादा चोट लग गई, गंभीर चोट है, ठीक है, कोई भी ऐसा अपराध, चाहे आपका 302 हो गया तो भाई मर्डर है, उसमें तो आपकी FIR लग के जेल सीधा जाना ही नहीं है उसमें कोई भी गंभीर अपराध जिसमें आपकी मामूली कोई चोट लग जाए, धारदार हथियार से किया हुआ कोई हमला, व्यापरण अपहरण वाला, ये तो साथियों उसमें आपके खिलाफ़ FIR दर्ज होगी। जब FIR दर्ज होगी, अगर NCR दर्ज हुई तो NCR में क्या होता है, NCR में 155(2) के तहत अगर आप कोर्ट जाते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए आदेश होता है कि आप इसमें विवेचना कीजिए। अगर वो उसके थ्रू आदेश आया और विवेचना हुई और उसमें चार्जशीट दाखिल हुई, तो आपके लिए उसमें समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो NCR आपकी फिर FIR में कन्वर्ट वहाँ हो जाएगी। ठीक है, अगर खाली आपकी NCR हुई है और वो कोर्ट नहीं गया है, तो उसमें आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, उसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अधिकतर मामले यहीं सॉल्व हो जाते हैं, NCR के थ्रू छोटे मामले यहीं सॉल्व हो जाते हैं। अगर FIR आपके खिलाफ़ हुई तो उसमें कोर्ट में जाएंगे, विवेचना होगी, कोर्ट जाएंगे, अगर उसमें आपको सज़ा भी मिल सकती है, कुछ भी उसमें आपका हो सकता है। जज आपके बैठे हैं और एक प्रक्रिया चलती रहती है आपकी, भाई आपके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई है, आप जब कोर्ट जाएंगे, वहाँ पेश होंगे, तमाम आपको FIR में गिरफ्तारी भी आपकी निश्चित है, FIR में गिरफ्तारी भी आपकी निश्चित है। इस तरीके से आपकी प्रक्रिया चलती है। अगर मान लीजिए FIR अगर आपके खिलाफ़ हुई तो उसमें बचने का क्या तरीका है। FIR अगर आपके खिलाफ़ हुई है थाने में और आपने दोनों पक्षों ने सुलह कर लिया है, एक सुलह समझौता अगर आपका हो गया और आप थाने में ही दे देते हैं वो सुलह समझौता, तो अग्रिम कार्रवाई आपकी नहीं की जाएगी, तो वहाँ से आप बच सकते हैं, वहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर वो कोर्ट गए तो आपके लिए, आपकी नौकरी के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। सबसे पहली बात ये है, आपके लिए वहाँ समस्या पैदा हो जाएगी और उसमें आपकी विवेचना भी चलेगी, सब कुछ होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों होने के बाद
कोई भी मुलजिम, चाहे आपके ऊपर अगर एफआईआर भी दर्ज हो गई, जब तक कोर्ट में आप साबित नहीं हो जाता तब तक आप मुलजिम नहीं हैं। एक मुलजिम और मुजरिम आप तब बनेंगे जब आपके ऊपर कोर्ट साबित कर देगा। कोर्ट ने अगर आपको सज़ा बोल दी, कोर्ट में अगर आपके ऊपर साबित हो जाता तो आप मुजरिम बन जाते हैं, वरना मुलजिम रहेंगे। मुलजिम का मतलब कि आप अपराधी नहीं हैं अभी तक, तो उसमें आपको उस परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कार्रवाई हुई तो आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत उसमें पैदा हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपके खिलाफ एनसीआर हुई और आप कोर्ट का उसमें मामला नहीं हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है छोटे मोटे मामलों में। तो इस तरीके की आपकी कार्रवाई होती है, जैसा कि आप सभी लोग जान गए होंगे। संज्ञेय अपराध है तो आपको खिलाफ एफआईआर दर्ज 100% होगी, और असंज्ञेय है तो एनसीआर आपके खिलाफ दर्ज होगी। तो साथियों, आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी आपकी नौकरी में कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है और क्या आप इसमें होने वाला है। तो सारी जानकारी अगर आपको पसंद आई, अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट आप पूछेंगे तो कोई भी दिक्कत होगी, नई वीडियो इसी के साथ हाजिर लेके होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स।